नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां छेड़खानी व दुष्कर्म के आरोप में 4 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, कहां एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई और इसके साथ ही जानेंगे कहां नरकंकाल मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल फैल गया। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। बलिया नगरा थाना क्षेत्र में मंगलवार के दिन 2 गांवों में रेप तो एक गांव में गैंगरेप की घटना की तहरीर पड़ते ही पुलिस विभाग में हलचल मच गई। वहीं घटना की जानकारी पर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर सीओ रसड़ा ने पीड़िताओं का बयान लिया, जिसके बाद 4 युवकों के विरुद्ध धारा 376 घ के तहत मुकदमा दर्ज कर 4 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कल थाना नगरा में एक दुष्कर्म के संबंध में 4 लोगों के विरुद्ध तहरीर थाने पर प्राप्त हुई, जिसमें 30 तारीख की घटना बताई गई है। तत्काल पुलिस ने उस प्राप्त तहरीर पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है। पीड़िता का मेडिकल और 164 की जो अन्य कार्रवाई होनी है वो कराई जा रही है। जो नामित 4 अभियुक्त हैं उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। ये चारों अभियुक्तों में जांच में ये आया है कि ये सभी पीड़िता के गाँव के हैं, जिसमें से 2 लोग उसके खानदान के ही हैं जो उनके चाचा लगते हैं। इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है। जो भी अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। जांच की जा रही है, हिरासत में लेकर के पूछताछ की जाएगी। 4 लोग हैं, 4 लोग जो नाम लिया। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू की रिपोर्ट। जुन्नारदेव विकासखंड के ब्लॉक नवेगांव थाना अंतर्गत ग्राम मोना ढाना में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। विवाद का कारण पुरानी रंजिश बताई जा रही है। नवेगांव पुलिस थाना प्रभारी अभिषेक उपाध्याय से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम मोना ढाना में 2 लोगों के बीच में विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि 5 लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी, तो वहीं दूसरा पवन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल रेफर किया गया। नवेगांव टीआई अभिषेक उपाध्याय ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के निर्देशन पर तहकीकात कर रही है। बहुत जल्द हत्यारे पुलिस के हिरासत में होंगे। सर, अपने नवेगांव थाना से कोई हत्या का मामला है क्या है? ये विवाद में जो है वो मारपीट की गई है, जिसमें एक धनराज है, उनकी मृत्यु हो गई है। एक अन्य पवन है, वो गंभीर रूप से घायल है, तो वो छिंदवाड़ा को रेफर। इसमें 307 302 के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया। जांच विवेचना में संबंधित आरोपी 5 लोगों के नाम आ रहे हैं, जिनसे जो है वो पूछताछ की जाती है रिमांड में लेकर। हाँ जी। जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के पार्षद भी हुए भूमिगत। जहां 1 अगस्त को भाजपा के 34 पार्षद हरियाणा कूच कर गए, तो वहीं आज कांग्रेस के 29 पार्षद ग्वालियर से रवाना हो गए। दोनों ही पार्टियों को कहीं न कहीं डर है कि कोई हमारा पार्षद बिक न जाए, क्योंकि कल वार्ड क्रमांक 6 के कांग्रेस समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा में शामिल हो गए। इसलिए कांग्रेस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। यह कार्ड 2018 के चुनाव में सबने देखा, किस तरह कांग्रेस के विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे और कांग्रेस पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई थी। इसी डर को देखते हुए दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने पार्षदों को शहर से बाहर लेकर गए, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को डर सता रहा है कि हमारा कोई पार्षद इधर से उधर ना हो जाए। यह सारा खेल सभापति चुनाव को लेकर। देखते हैं कि आगामी 5 अगस्त को ऊंट किस करवट बैठेगा। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता योगेश की रिपोर्ट। कौशाम्बी के सैनिक कोतवाली के चकसैनी गांव के युवक की रस्सी से बंधी मिली लाश। परिवार का आरोप है कि शैलेंद्र पटेल को किसी ने मार कर फेंक दिया। शैलेंद्र पटेल की टेंट की दुकान है और कल अपने गांव चकसैनी घूमने के लिए निकला था। परिवार के बहुत तलाश करने के बाद नहीं मिला, तो परिवार को आशंका हुई कि हमारे लड़के को कोई मार कर टांग दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 9 बजे से लगत है गए भाई गए, हम ससुरे में रहवा, हम फोन लगावा है तो हम 11 बजे हमार भैया कहाँ छोट वाले कि नहीं दीदी भैया मोबाइल धई के पता नहीं को बोला लेगा भैया का हमरे। तो क्या शक है कि कोई किसी ने मार के हमरे भैया कहानी हमके का बताई, हम तो इन्ना रहवा नहीं ना। तुम्हारे कौन भाई हैं तुम्हें? हमारे सग भाई, हम छोट बहनी यही। क्या नाम था? हमार सरोज नाम है।
और कब से गायब? हमार भैया 9 बजे से गायब हो गए। अभी कहाँ मिली है लाश उनकी? लहास मिली है, पेड़ में बांधे रहे, गोड़ हाथ ऐसे बांध के हंसे लटकाए रहे हमरे भैया का। हाय भैया। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता वसीम की रिपोर्ट। मामला थाना रेहटी थाना क्षेत्र आने वाले ग्राम पीपल कोटा के मध्य अंबर नदी के किनारे मिट्टी में दबा हुआ एक कंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं पीपल कोटा के ग्रामीणों का कहना है कि हमें आशंका है कि यह नरकंकाल पीपल कोटा निवासी अफजल खान का है, जो कि 28 अगस्त 2020 को भैंस लेकर आ रहा था और नदी पार करने के दौरान वह डूब गया था, जिसको ढूंढने के लिए रेस्क्यू किया गया था, परंतु अफजल का कहीं भी पता नहीं चला था। लेकिन नरकंकाल मिलने के बाद अप्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने अफजल को नदी में डूबते हुए देखा था, उनका मानना है कि जो नरकंकाल मिला है शायद यह नरकंकाल अफजल का ही है, क्योंकि जिस स्थान पर यह नरकंकाल मिला है उसी स्थान के समीप अफजल नदी में डूबा था। अफजल के परिजनों को उम्मीद थी कि अफजल एक दिन जरूर आएगा, लेकिन आज वह उम्मीद कहीं डूबती नजर आ रही है, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि जिस स्थान पर अफजल डूबा था उसी स्थान के समीप नरकंकाल मिला है। ग्रामीणों की आशंका है कि शायद यह नरकंकाल अफजल का ही है। हालांकि पूरे मामले की जांच होने के उपरांत यह साफ होगा कि यह नरकंकाल किसका है। फिलहाल पुलिस ने नरकंकाल को अनुसंधान के लिए भोपाल भेज दिया। हमारे चाचा गए थे नदी में, खेत पे गए थे, तो उनको एक डेड बॉडी दिखी, तो उन्होंने देखा भी 2 साल पहले हमारा छोटे वाला भाई अफजल नाम का, उसको वो डूब गया था नदी में, खेत भैंस लेने गया था, तो आज उसका वो देखे उन्होंने, तो उन्होंने लेके पुलिस आई, लेके गए अब रेहटी। हाँ। कब की घटना है? कब नहाने? 2 साल पहले। 2 साल पहले भैंस लेके गए थे, है ना? हाँ। इसके आपने पुलिस को सूचना करी थी? हाँ, करी थी ना, पुलिस आई थी, पंचनामा बनाया था। हाँ। नाम बताइए आपका। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद खान है। ग्राम पीपल कोटा में रहता हूँ मैं। ठीक है, आज सुबह की बात है, हबीब भाई नदी पर जा रहे थे, उनको रास्ते में नरकंकाल मिला है। इसके बाद में उन्होंने गांव में आकर सभी लोगों को बताया कि यहाँ पर ये नरकंकाल है, इसको देखे जाए। मुझे लग रहा है कि ये मेरे भाई के लड़का अफजल खान का है। फिर सभी ग्रामीण गए वहाँ पर, जाके देखा तो नरकंकाल था। पुलिस को सूचना की, सूचना के बाद में उसको निकाला गया, इकट्ठा करके जांच के लिए गया। अभी कब की घटना है ये जो अफजल आप बता रहे हैं इनका है? तो कब से ये लापता है? 2 साल हो गए इनको लगभग। 2 साल पहले नदी में भैंस चराने लेने गए थे, उस पार नदी में बीच में डूब गए थे। डूबने के बाद में आज तक कोई पता नहीं चला। इनका मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह भी अभी तक नहीं बन पाया। तो उसकी जांच हो रही है, देखते हैं क्या होता है। उसका मामला यह है श्रीमान, 28/8/2020 को अफजाल पिता जान मोहम्मद खान अपनी भैंसों को लेने के लिए नदी के उस पार गए थे। जब रिटर्न में आए, वो भैंस तो सीधी आ गई, एक पुराना रास्ता है, वहाँ से जब वो आ रहे थे, नदी में बहाव तेज़ होने के कारण में, और पास में ही एक नदी किनारे एक घर है, उदू भाई करके, नफीस खां, भूतपूर्व सरपंच रामचंद्र मालवी, तीन हम वहीं रोड के किनारे खड़े थे, नदी का पानी देख रहे थे नदी में। उस समय अफजाल को हमने डूबते हुए देखा। उसमें बाद में संबंधित थाना रेहटी सूचना की गई, टीआई महोदय उनके महोदय अपनी टीम से के साथ आए। एनडीआरएफ टीम आई। एनडीआरएफ टीम ने काफ़ी खोजबीन की, कम से कम 5 से 6 घंटे के आसपास एनडीआरएफ टीम ने ढूंढा। और उसके फिर अगले दिन नदी में इतना विकराल पानी आ गया था कि सभी दूर जलमग्न हो गया था। सभी दूर, वो तो नर्मदा जी से सभी पूर हो गई थी। आज जिस हिसाब से वो नरकंकाल मिला है, उस हिसाब से देखने के हिसाब से तो मनुष्य का ही है। तो डीएनए टेस्ट के लिए आज ये हिसाब से बात हुई है। पूर्ण रूप से संभावना ये है कि शायद अफजाल खान पिता जानू खां का ही। कब ये डूबे थे नदी में? 28/8 का ही मामला है। 28/8/2020 का मामला। और क्या है पूरा मामला? ये 2 साल पहले मेरा बच्चा डूबा था, मेरे भाई ने देखा, तो हमको शंका लग रही है कि उसी की हड्डी ये होना चाहिए, तो क्योंकि चमड़ा मामला तो कुछ रहा नहीं। इस हिसाब से जो है
आप उसकी तहकीकात कीजिए। तो आपका बच्चा कैसे पहुंचा वहाँ पे? खेत में गया था भैंस लेने के लिए। भैंस लेने गए थे। जी। क्या नाम था उनका? अफजल खान। कितनी उम्र है उनकी? 30 साल। 30 साल। मौके पे पुलिस पहुंची थी अभी हाल? हाँ पहुँचे थे। पुलिस नहीं लेकर। पुलिस ने कहाँ ले गया नरकंकाल? अब बेटी ले गए। हाँ। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता चंदर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।